देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् संस्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशः प्रदीपः जयति जयति मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनाशमुकुन्दं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। So, Hare Krishna, all dear devotees. So we are gathered together, we are assembled here in the book reading session we are conducting every day 9 p.m. to 10 p.m. and you all are attending. We are reading from the book लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। ओके, तो आइए। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह इच्छा से क्यों न करे। तो लोगों की भ्रामिक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। तो इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता या तथा हन्यमान यानी मारने वाला तथा मारे जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरे बहन देव की तथा बहनोई विसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं क्षुद्र हृदय हूँ और आपने विशाल हृदय हैं, तथा मेरे ऊपर दया दिखाएं और क्षमा करें। वास्तव में कंस भी वही चीज बोल रहा है जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से।
तो डिफरेंस कहाँ है? कंस उसको अधर्म को फैलाने के लिए वो चीज कह रहा है, कॉन्सेप्ट से सेम है, लेकिन कंस क्या जस्टिफाई कर रहा है? अपनी बहन की, जो शिशुओं की जिसने हत्या कर दी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये इस प्रकार का उसका वो जो भगवान के जो जो सिद्धांत है उसका मिस यूज कर रहा है। वेयरएज भगवान ने क्या किया भगवत गीता के अंदर, धर्म की स्थापना करने के लिए महाभारत के युद्ध की अर्जुन को प्रेरणा दी, क्योंकि वो अधर्मियों का नाश करने के लिए और जो धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं और उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही आत्मा का ज्ञान कंस भी दे रहा है, लेकिन वो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि अधर्म की क्या कहते हैं, अधर्म की सपोर्ट के लिए ऐसा आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। जब कंस इस प्रकार अपने बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखलाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा, तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। ये जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य देह भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्य में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो एक एक्ट्रेस कंकणा और उद्धव ठाकरे के बीच में तानातानी चालू है, तो दोनों के बीच में ऐसे शत्रुता है। वो एक ने उसका घर तुड़वा दिया और दूसरी उस पर प्रहार पे प्रहार कर रही है कि वो उनको छोड़ेगी नहीं, और इस तरह से वो वर्ड्स बोले जा रहे हैं। तो भौतिक देह के कारण ही दोनों ही शत्रुता में पड़े हुए हैं, जिनका ये मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। तो वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इस देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। तो कंस उस टाइम पे बहुत ही मतलब कि उदार स्वभाव उसका उस टाइम प्रकट हो रहा था, तो उसको लाभ उठा करके वसुदेव ने उनको बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इस देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस को इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे वह अपने भांजों को मारने की अपराध भावना उसकी कुछ कम हो गई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त अपने घर लौट आया। देखो एसोसिएशन का कितना फर्क पड़ता है। वो वसुदेव जी ने उसको बड़े प्यार मोहब्बत से बातें की और शांत चित्त होकर वह अपने घर लौट आया, लेकिन अभी फिर वो ऐसे व्यक्ति से उसकी एसोसिएशन थी जिनसे वो सलाह विमर्श विचार करता था, और उसी के अंतर्गत उसको जो क्या हो गया,
वो उनकी बातों में दोबारा से आ गया क्योंकि उन्हीं की संगत करता था। देखते हैं क्या कहते हैं। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु थे, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुन सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी तथा विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे। क्या कहते हैं, श्रीमान हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कुकृत्य यानी अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। तो ये पीछे का अंडरलाइंग रीजन था। है? आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं, निसंदेह हमें इसका अनुभव है। और जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में समर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार ये भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रस्त विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। हैं उसको कंस की उदारता को याद दिला रहे हैं। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। वो तो खाली महान योद्धा कब कहलाते हैं, युद्ध भूमि से बाहर होकर। लेकिन असली वास्तविकता क्या है कि युद्ध भूमि के अंदर कोई भी कौशल प्रदर्शित ही नहीं कर सकते। ऐसा जो कंस के जो मंत्रीगण हैं उसको ये ऐसा समझा रहे हैं कि करके। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्या तथा ध्यान से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हम इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। वे हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए और उनको वश करने में कर पाना दुष्कर हो जाता है, अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए ही नहीं दबेंगे। तो देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। तो वैदिक आदेश, ब्राह्मण गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि है तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा जाए इसमें? सारी गायों का वध कर देना चाहिए है, ताकि यज्ञ करने का घी ही ना प्राप्त हो। इस तरह की तो मानसिकता है उनकी। वास्तव में ब्राह्मण गोएं वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, यही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप। क्या क्या चीज है? ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये 10 चीजें गिनवा रहे हैं। ठीक है ना? ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विराजमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक भी हैं। तो मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया है। वो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा था। बुरी तरह से जो काल की बेड़ियों में कंस जकड़ा गया था, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। तो कंस के अनुयायी रजो तथा तमो गुण के प्रभाव में आ गए थे और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों के शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मानव मात्र जीवन अवधि घटती है। देखिए कितना बड़ा निष्कर्ष है ये, है ना? उनका क्या कार्य था? उनका एकमात्र कार्य बन गया था साधु पुरुषों से शत्रुता करना, और ऐसे कार्य से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल आसमयिक मृत्यु ही नहीं होता। ये कार्य इतना घातक होता है, एक मिनट, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य तथा अपना यश तथा धर्म खो देता है, और उसके उच्च लोकों की जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। तो भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। भक्तों, ये देखो ध्यान देने वाली बात है, भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज की में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत कंस का द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
तो ये जो अंतिम पहरा है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से बड़ा होता है। और वह सभ्यता जो ऐसी पाप कर्म करती है सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। तो इससे हमारा एक और इन्फ्लुएंस निकलता है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, जो कृष्ण भावनामृत संघ है, इस्कॉन जो है गौड़ी वैष्णव परंपरा के अंतर्गत, वो इस समाज को जागृत करने का उपाय कर रहा है। समाज को भगवान कृष्ण की लीलाओं के ज्ञान से परिपूर्ण करके उनको जागृत करने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पे सभ्यता को भगवान ब्राह्मणों के और भगवान के भक्तों के चरणों में जो अपराध करते हैं उसको नहीं होने देना है। तो कितना वक्त हो गया? तो देखिए अभी टाइम हुआ है 9:30। है प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर करें? यस यस प्रभु जी, क्योंकि अब कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, कल से नया कर देंगे, जैसी भक्तों की इच्छा और आज्ञा है तो हम वैसा ही करेंगे। तो कृपया सबसे अनुरोध है कि पहले तो जो आज पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन जो महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और किसी का इस दौरान कोई प्रश्न भी होगा तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि शास्त्रों के आधार पर उसका जो है निरूपण किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी। और प्रभु जी, आज का जो सार था जो आपने आखिरी लाइन में बताया कि कंस का उत्पीड़न, कंस जब उनको उत्पीड़ित कर रहा था देवकी मैया को और वसुदेव जी को, तो इस पूरे उसको समझ के हमें अंत में ही समझ में आता है इससे कि जो एकदम आखिरी लाइन थी वही आज का पूरा सार था कि भगवान के चरण कमलों में किया गया अपराध के अपराध से भी बड़ा होता है जब हम उनके भक्तों को पीड़ित करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। जैसे अगर हम माता पिता के रूप में है तो हमें लगता है हमें जिसको जो कुछ कहना है कह दे, पर कोई हमारे बच्चों को कुछ ना करे। हमें रोटी मिले चाहे ना मिले, पर हमारे बच्चों को भरपेट खाना मिले। तो चूंकि हम भी उन्हीं परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, इसलिए हमारे अंदर उनका ये अंश आया है कि हमें अपने बच्चों से इतना प्रेम होता है। तो उसी तरह भगवान भी हमें अपने भक्तों, अपने प्रिय भक्तों को, अपने शुद्ध भक्तों को के लिए ये कहते हैं कि अगर भगवान एक बार हमसे अगर जाने और अनजाने में कोई अपराध हो गया होगा तो भगवान उसके लिए क्षमा कर देंगे, पर अगर हमने भगवान के शुद्ध भक्तों के अगेंस्ट कोई अपराध किया तो फिर उसके लिए हमें मेंटली तैयार होना चाहिए उस पनिशमेंट के लिए या फिर उस चीज को फेस करने के लिए। और जो मैं जानना चाहती हूँ आज कि सुभद्रा मैया के बारे में, क्योंकि ऐसे काफी कुछ लोगों के बारे में है, लेकिन सुभद्रा मैया का जैसे आपने भी बताया कि ये योग माया जी का अवतार है, तो इनका जो जन्म है ये भी क्या रोहिणी माता के गर्भ से है? और क्या ये जब कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया, क्योंकि वो उम्र में छोटी है उनसे, तो मतलब या तो क्योंकि योग माया जी आपने बताया कि वो विंध्याचल पर्वत में जाके बस गई, तो दैवी सुभद्रा मैया भागवत का दैवी पुराण के अनुसार है ये। दैवी अच्छा, पुराण के अनुसार वो विंध्यवासिनी होगी, लेकिन वो यशोदा मैया की बेटी कहती है ना, क्योंकि यशोदा मैया वसुदेव की जी देवकी मैया की। नहीं, देवकी मैया के तो कृष्ण थे,
तो भगवान हाँ को जब वो उठा करके लेकर के गए गोकुल में, तब हाँ उन्होंने उससे एक्सचेंज किया था ना, यशोदा मैया की पुत्री हुई हाँ। थी। तो लेकिन उनका जो बचपन है वो तो वृंदावन, क्योंकि वृंदावन की कथाओं में कहीं भी यशोदा मैया का तो ऐसा नहीं आता है। तो फिर इसका मतलब उनका पालन पोषण कहाँ का है? क्योंकि जब भगवान वापस आते हैं और कंस का वध करते हैं, तो भी मतलब मुझे नहीं पता है कि मैंने उनका रेफरेंस कहीं पढ़ा हो। हाँ, उनका जब रेफरेंस तब पढ़ा है जब जगन्नाथ जी की कथा आती है कि कैसे भगवान को वो रूप मिला। तो उसमें वो कहानी है कि रोहिणी जी जब बाकी सारी रानियां रोहिणी जी से पूछती हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, तो वो दरवाजा बंद करके सुनाती हैं, तब वो सुभद्रा मैया और उनको पहरे पे लगाती हैं। मतलब वो उस स्टोरी में वो सारा रेफरेंस आता है, पर बाकी कहीं नहीं उनका कोई रेफरेंस आता है। तो उसके उसके उनके बारे में जानने की नहीं, इच्छा हुई। एक्चुअली ये जो मैंने जो पढ़ा उसमें ये बताया जा रहा था, मैं उसको आई विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर। क्योंकि देखिए ऐसा भी है कि हम लोग भी पढ़ते हैं बहुत सारी, तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, लेकिन यानी कलेक्टिवली जब इसकी स्टडी की जाती है तो किसी किसी भक्त के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हमारे को भी उसमें मतलब थोड़ा सा फाइंड आउट करने का अवसर मिलता है। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि योग माया कहाँ गई थी। तो देवी पुराण के अनुसार तो वह गई, और सुभद्रा मैया उनका अवतार मानी जाती है, ऐसा लिखा गया उसमें कि सुभद्रा जी योग माया का अवतार देवी है। पुराण में तो मतलब ये हो गया कि पर ऐसे सुभद्रा मैया के बचपन के बारे में कोई बहुत, जैसे बचपन में उनकी कोई अलग से स्टोरी नहीं ना, बड़े होने पर जैसे अर्जुन के साथ की स्टोरी है, जगन्नाथ जी की हाँ कथा में उनका रेफरेंस आता है, पर ऐसे और हाँ जी, हाँ कहीं जी। शायद मिलता नहीं है क्या? बाकी बाकी जगह उनका रेफरेंस कोई बहुत मतलब कि भागवत के अनुसार तो गिनती में हमने कहीं ज्यादा बहुत नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ा, भागवत जी। के अनुसार पढ़ा नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग आई विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर ऑन दिस, कि अगर और कोई रेफरेंस है सुभद्रा महारानी के बारे में। तो जगन्नाथ जी की कथाओं में तो है ही है, परंतु उनमें फिर वो बलराम जी और कृष्ण जी के साथ ही उनका सारी लीलाएं मतलब की बताई गई हैं, बतलाई गई हैं। तो तो मेरे आई विल ख्याल से ट्राई टू वो फाइंड आउट लीलाएं मोर। भी तब की होंगी ना जब भगवान मथुरा आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह जब रहे हैं आप? भगवान मथुरा आए होंगे तो ये लीलाएं भी